एक बार गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते, मगन हुए मन ही मन में। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करन लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। सखी रूप में देखा गुरु को, सेवा में सिया राम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। गुरु शिष्य थे मगन, अचानक सारा दृश्य बदल गया। डूबती नैया देख ध्यान में, सद्गुरु का मन मचल गया। गुरुदेव! बार बार कोशिश की फिर से, ध्यान लगा सिया राम का, फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। हे ईश्वर, गुरुदेव के मुख के भाव परिवर्तित कैसे हो गए? अवश्य ही कुछ कठिनाई। मैं गुरुदेव के हृदय में प्रवेश करके देखता हूँ। गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने, पंखे से संकेत किया, डूबी नैया पार लगाए, फिर सद्गुरु को चेत किया। गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। प्रभु श्री राम कब से आपके समक्ष माला डलवाने के लिए शीश झुकाए खड़े हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव। शीघ्रता कीजिए गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। अभी अभी कौन बोला? किसी ने कुछ कहा? जो मुझे वहां रंगमहल में सुनाई दिया वो किसका स्वर था? गुरुदेव, ये स्वर आपके उसी दास का है जिसे आपने अपनी शीत प्रसादी देकर पाला है। ये शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई जो तुम मेरे हृदय के भीतर प्रवेश कर गए और जहाज को इतनी दूर से रोक लिया? गुरुदेव, आपने मुझे संत सेवा की आज्ञा दी है। इतने वर्षों से इस पावन स्थान में संतों की इसी सेवा का ये परिणाम है। अद्भुत, अद्भुत। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया पुत्र। कैसी चिंता गुरुदेव? नाभा, बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि लोग कभी संतों को जान ही नहीं पाते। बाहरी क्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता।
क्योंकि संत तो दोहरा जीवन जीते हैं, एक बाहरी जीवन और दूसरा भीतरी जीवन। इसलिए बाहरी प्रक्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसा होता होगा संतों का यह आंतरिक जीवन, जिससे यह सारा संसार सदा अनभिज्ञ ही रह जाता है। और तब मन में विचार आया कि मैं इन महान संतों और भक्तों की एक जीवन गाथा लिखूंगा, जिसे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत उत्तम विचार है गुरुदेव। नाभा, मैं सिया जी की सखी चंद्रकला का रूप धारण करके सदैव सियाराम जी के साथ ही रहता हूं। मैं अष्टयाम सेवा में सदैव भक्ति में लीन रहता हूं नाभा। और इसके उपरांत मेरे पास जो समय शेष रहता है वो यहां व्यास आश्रम में तथा अन्य संतों की सेवा में लीन रहते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में ही रह जाता है। मेरे हृदय में यह विचार तो कई बार आया कि मैं महाभक्तों की यह गाथा स्वयं अपने हाथों से लिखूं, किंतु समय के अभाववश मैं कभी ये लिख नहीं पाया और इसी कारण से ये कार्य अब तक संपन्न नहीं हो पाया। गुरुदेव, आपके इतने शिष्य हैं, आप किसी को भी आज्ञा देंगे वो आपके इस कार्य को संपन्न कर देंगे। नहीं नाभा, प्रत्येक व्यक्ति यह महान कार्य नहीं कर सकता जब तक हम संतों के हृदय के भीतर प्रवेश करना नहीं जानेंगे। तब तक हम उनका चरित्र लिख ही कैसे पाएंगे। तो जिसके पास ऐसी अद्भुत और अलौकिक क्षमता होगी नाभा, वही इस गाथा में इन महान संतों और भक्तों का चरित्र लिख पाने में सक्षम हो पाएगा।